नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत की संपूर्ण लिस्टिंग देखेंगे और उसमें हर इफेक्ट कवर रहेगा जो एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। और आप लोग बस इसके साथ जो है कि यूपीपीसीएस का जो जितने भी पीआईक्यू में जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रश्न होंगे आधुनिक भारत के, उसको आप लोग कर लीजिएगा। जो 20 या 25-30 साल के कर लीजिएगा आप लोग, तो इतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और ये वीडियो जो है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024 के लिए और आरओआर जो 2023 का जो 2024 में री एग्जाम होना है उसके लिए देखें तो ये कारगर साबित होगा। ठीक है, तो हम लोग हर इफेक्ट को कवर करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आता है तो देखें तो सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। तो कब, एक और क्या है तो एक और कंपनी का नाम दिया है। ठीक है, एक और देश दिया है, एक और स्थापना दिया है। और भारत में प्रथम फैक्ट्री देखेंगे किसने स्थापित किया था तो देखें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो इंडिया भी कहा जाता था, ये पुर्तगाल देश से थे। ठीक है, और स्थापना कब होता है इसका तो 1498 में। कहाँ पर, और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? कोच्चि में। कब तो 1503 ईस्वी में। उसके बाद से आप लोग इसी क्रम याद रखिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी से प्रश्न बन सकते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम भी था। और ये किस देश से थे तो इंग्लैंड या ब्रिटेन से थे। ठीक है, और स्थापना कब होता है? 1600 ईस्वी में होता है। और इनकी भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर खुलती है? सूरत में 1613 ईस्वी में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। उसके बाद से डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जिसका नाम क्या था तो वेरेनिगे दे ओस्ट इंडीज कंपनी भी था। और ये कहाँ से थे, किस देश से थे तो हॉलैंड या वर्तमान नीदरलैंड से थे। और ये कब आते हैं? 1602 ईस्वी में स्थापना इनकी होती है। और भारत में प्रथम फैक्ट्री ये कहाँ पर खुलते हैं तो मछलीपट्टनम 1620 ईस्वी में खुलते हैं। उसके बाद से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क से थे 1616 ईस्वी में लोग अपना स्थापना करते हैं। ठीक है, और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर खुलते हैं तो ये त्रावणकोर 1620 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जिसको कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस भी कहा जाता है, जो ये फ्रांस के थे। 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और देखें तो भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर खुलती है? सूरत में 1668 ईस्वी में। उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब आते हैं तो 1731 ईस्वी में। ये लोग स्वीडन के थे। और ये कहाँ पर अपना प्रथम फैक्ट्री बना? चीन में अपना ये देखें तो एक केंद्र बनाए थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय देखेंगे। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न बनता है। देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव जो रहते हैं 1757 से 60, फिर उसके बाद से 1762 से 1767 तक रहते हैं। इनका 2 बार शासनकाल आता है। तो इनके समय में कौन कौन सा युद्ध होता है देखें तो प्लासी का युद्ध 1757 में, इलाहाबाद की सन 1765 में होती है। ठीक है, श्वेत विद्रोह होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इलाहाबाद सन किसके बीच हुआ था और प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, जरूर कमेंट करेगा। उसके बाद इन्हीं के समय बंगाल में द्वैत शासन होता है। ठीक, किसके समय में तो ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में। उसके बाद से हालवेल जो क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापन गवर्नर थे, जो इन्हीं के समय में ब्लैक होल की घटना होती है। तो कब? 20 जुलाई या 20 जून 1756 को। ठीक है, 1756 को होता है। ठीक है, ब्लैक होल की घटना आप लोग जरूर कमेंट करेगा। ठीक है, कि क्यों होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। इसके बाद से देखेंगे तो वेंजीटाट आते हैं 1760 से 62 ईस्वी में। इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, उसके बाद से वेरेलेस्ट आते हैं 1767-69 में। इन्हीं के समय में क्या होता है? उनके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767-69 में। तो बताइएगा कि आप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ होता है, जरूर कमेंट करिएगा। उसके बाद से कर्टियर आते हैं 1769 से 72 ईस्वी तक। उसके बाद देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स आते हैं जो 1773 से 1785 ईस्वी तक इनका शासनकाल आता है। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं। और इन्हीं के समय में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। उसके बाद से घेरे की नीति या रिंग फेंस नीति भी वारेन हेस्टिंग्स से देखें तो संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय में तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में होता है। उसके बाद से देखेंगे तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद से ये 1775 से 82 ईस्वी होता है। उसके बाद से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का वो 1784 में। उसके बाद सालाबाई की संधि 1782 में। तो आप लोग डेट याद रखिएगा क्योंकि मिलाने के लिए आता है। किसके समय में होता है तो ये देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। उसके बाद से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी। उसके बाद से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। और सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। इसके समय में तो देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है, उसके बाद रोहिला युद्ध 1774 ईस्वी में। किसके समय में तो ये किसके समय में होता है तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। उसके बाद से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में होता है। उसके बाद से विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की न्यू डाली जाती है। किसके समय में तो ये भी वारेन हेस्टिंग्स के समय पूछ लेता है। ठीक है, भारत में की गई कृत्यों के लिए इन पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया। और भारत में न्यायिक सेवा के जनक किसको कहा है तो वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। उसके बाद से जॉन बार्नेट आते हैं 1785 से 86 ईस्वी में। उसके बाद देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी का शासनकाल आता है। इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर होता है जो 1790 से 92 ईस्वी में होता है। उसके बाद से श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है कब? 1792 में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद से 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ पर हुई तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होती है। वहीं पर इनकी कब्र स्थित पूछ लेता है कि कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, गाजीपुर में है। ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेता है। उसके बाद देखेंगे तो भारत में सिविल सेवा और पुलिस का सेवा का जनक किसको कहा जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है,
अब सर जानसूर आते हैं 1793 से 98 ईस्वी में, और देखें तो इन्हीं के समय में 1793 ईस्वी का चार्टर एक पारित होता है। उसके बाद से देखेंगे द्वितीय रोहिला युद्ध 1794 के इसके समय में सर जानसूर के समय में, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि पहला रोहिला युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, किसके समय, तो आप लोग देख के कमेंट करिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद से निजाम और मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध होता है कब, तो 1795 ईस्वी में, ठीक है। किसके समय में, सर जानसूर के समय में। उसके बाद जनरल करार आते हैं 1798 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी शासन काल आता है इनका, जिनके समय में, इन्हीं के समय में सहायक संधि की शुरुआत होती है 1798 में। उसके बाद से देखें तो हैदराबाद में 1798 में 1798 1800 ईस्वी में मैसूर में सहायक संधि होती है 1799 ईस्वी में। तंजौर में 1799 ईस्वी में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, और सिंधिया 1804 ईस्वी में होता है, सहायक संधि होती है, ठीक है। तो आप लोग इसी क्रम में इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्रोनोलॉजी से डेट पूछ लेता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी, और बसीन की सन 1802 ईस्वी, किसके समय, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में होता है, ठीक है। उसके बाद से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में, इसका डेट आप लोग याद रखिएगा, इसके समय तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में होता है। उसके बाद से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, ठीक है। तो इसके समय में तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में होता है, ठीक है। अब सर जॉर्ज बालो आते हैं 1805 1807 ईस्वी तक रहते हैं। इन्हीं के समय में सिपाही विद्रोह होता है, जो वेलोर विद्रोह भी कहा था इसको, ठीक है। और जिस कब होता है तो 1806 ईस्वी में होता है। उसके बाद से रियासतों में हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे कौन, तो सर जॉर्ज बालो। अब आगे देख लेते हैं क्या है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1860 से 1813 ईस्वी में, इन्हीं के समय में अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में। तो आप लोग बताइएगा कि अमृतसर की संधि किसके किसके बीच होता है, ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे देख लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक रहते हैं। इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 ईस्वी में होता है। इसी के बाद से क्या हुआ, तो हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, और देखें तो 1818 ईस्वी में पेशवा पद की समाप्ति हो गई। किसके समय, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में, जो इनका टाइम पीरियड क्या है, तो 1813 से 23 ईस्वी तक रहते हैं। और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में, किसके समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। उसके बाद से सुगौली की संधि या संगौली की संधि 1816 ईस्वी में होता है। किसके समय, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स समय पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है किसके समय में कौन संधि हुई, कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है। बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था में को टॉमस मुनो द्वारा लागू किया जाना 1820 ईस्वी में, किसके समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। अवध एवं उत्तर पश्चिमी राज्यों प्रांतों में मालवाड़ी व्यवस्था को लागू करना, किसके समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं, जो 1823 से 1828 ईस्वी तक रहते हैं। इन्हीं के समय में प्रथम बर्मा युद्ध होता है, जो 1824 से 26 ईस्वी तक होता है। उसके बाद से लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है 1828 से 1835 ईस्वी तक। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइए कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, ठीक है, कौन बनते हैं, ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, आप लोग कमेंट करेगा। आगे का 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया, किसके, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, किसके द्वारा, तो नियम 17 के द्वारा, ठीक है। आप लोग ये जरूर ध्यान देखिएगा, कब 1829 में, ये भी मिलाने के लिए दे देता है। 1833 ईस्वी में चार्टर एक द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद से इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में, किसके सहायता से, तो कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। किसने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये पूछ लेता है कि ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब आगे देख लेते हैं लॉर्ड मेटकाफ आते हैं। उसके बाद से 1835 से 36 ईस्वी तक रहते हैं, जो 1835 ईस्वी में इनका प्रेस एक्ट को पारित कर हुआ इन्हीं के समय में। उसके बाद से इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, किसको, लॉर्ड मेटकाफ को, ठीक है। लॉर्ड मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी में। इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, जो 1838 से 1842 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। अब उसके बाद से कौन आते हैं, तो लॉर्ड एलनबरो आते हैं 1842 से 44 ईस्वी तक। आप लोग भी इसी क्रम में याद रखिए कौन आता है बाद, कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, ठीक है। तो लॉर्ड एलनबरो का टाइम पीरियड 1842 से 44 ईस्वी में। इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल युद्ध अफगान युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके बाद से 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, किसके तहत, तो 1843 के एक्ट 5 द्वारा हो जाता है। उसके बाद से देख लेते हैं क्या होता है, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आते हैं 1844 से 48 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड आता है। उनके समय में तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 ईस्वी तक होता है। उसके बाद से लाहौर की सन इन्हीं के समय में, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में 1846 में होता है। उसके बाद से बालिका हत्या आता है, नरपली प्रथा पर रोक हो जाता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में। अब लॉर्ड डलहौजी आते हैं, जो 1848 से 1856 ईस्वी तक रहते हैं। इन्हीं के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जो 1848 से 49 ईस्वी में होता है। उसके बाद से 29 मार्च 1849 को पंजाब का, कहाँ का, तो पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है, और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। उसके बाद देखें तो इनके समय में लॉर्ड डलहौजी के समय में एक लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में सहायक संधि होती है। उसके बाद से एक लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है, विलय कर लिया जाता है, किसके सिद्धांत पर, तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये भी पूछ लेता है। आप लोग डेट भी याद रखिए इसको, 17 1848 ईस्वी में, जयपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी में, बगाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। किसके आधार पर, तो कुशासन के आरोप में इसको क्या करते, इसको विलय कर लिया जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब उसके बाद से देखें तो भारत में रेलवे का जनक 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन किया गया, किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। उसके बाद से देखें तो पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 ईस्वी में हो जाती है। भारत में पहली बार
PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना होती है किसके समय में, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है, लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आता है किसके, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58, फिर उसके बाद दोबारा भी इनका शासनकाल होता है जो 1858 से 1862 ईस्वी तक चलता है। देखें तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय थे। इन्हीं के समय में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। उसके बाद 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है किसके, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसके बाद से पुलिस विभाग की गठन होता है 1861 ईस्वी में। इन्हीं के समय में 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और कंपनी के शासन का अंत होता है किसके समय में, तो ये देखें तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसके बाद से मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद से देखें तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम आते हैं जो 1862 से 63 ईस्वी तक रहते हैं। इन्हीं के समय में वहाबी आंदोलन चलता है, ठीक है। उसके बाद से अम्ब्रेला अभियान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के लिए दमन हेतु चलती है, ठीक है। कौन सा अभियान, तो अम्ब्रेला अभियान किसके समय, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय में होता है। उसके बाद देखें तो सर जॉन लॉरेंस आते हैं। ये इनका टाइम पीरियड क्या है, तो 1864 से 1869 ईस्वी में रहते हैं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना होती है कब, तो 1865 ईस्वी में किसके, सर जॉन लॉरेंस के समय में। उसके बाद देखें तो भूटान युद्ध 1865 ईस्वी में किसके, सर जॉन लॉरेंस के समय में होता है। लॉर्ड मेयो आते हैं 1869 से 72 ईस्वी तक रहते हैं जो 1871 ईस्वी में ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया इन्हीं के समय में। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था। देखिए तो जो आर का 23 का जो पेपर हुआ था 2023 में, तो देखें तो जो ये प्रश्न था ये आया हुआ था, बना था कि भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में शुरू हुआ था। तो देखें तो ये 1872 ईस्वी में शुरुआत किसके समय, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई तो किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। राज्यों में रेलवे व्यवस्था शुभारंभ की गई तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये 1872 से 76 ईस्वी तक रहते हैं। जो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा इन्हीं के समय में होती है। पंजाब में कुका आंदोलन, ठीक है, कब, तो 1840 में होता है किसके समय में, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में होता है, ठीक है। लॉर्ड लिटन 1876 से 1800 ईस्वी में 1880 ईस्वी में तक रहते हैं। और देखें तो 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की जाती है लॉर्ड लिटन के समय में। वर्नाकुलर पेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित होता है। उसके बाद से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश में होने वाला वज्रपात कहा है। उसके बाद से देखें तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 ईस्वी तक। और फिर क्या होता है, वैधानिक जनपद सेवा का गठन होता है 1878 ईस्वी में। इन्हीं के समय में होता है लॉर्ड लिटन के समय में। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया किसके समय, लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं लॉर्ड रिपन आते हैं 1880 से 1884 ईस्वी तक रहते हैं। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में इन्हीं के समय में शुरुआत हुआ। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ 1882 ईस्वी में, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है किसको, तो लॉर्ड रिपन को। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वर्नाकुलर पेस एक्ट 1882 ईस्वी में समाप्त हुआ। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को यूरोपियों के लिए विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है। इल्बर्ट बिल विवाद कब होता है, 1883 से 84 ईस्वी में होता है किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में शुरू होता है। उसके बाद से प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में आता है। उसके बाद से कौन आते हैं, लॉर्ड डफरिन आते हैं 1884 से 86 ईस्वी तक रहते हैं। डफरिन के समय में एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। पूछ लेता है कि किसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो डफरिन के समय में, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय में होता है। और कौन करता है, तो एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, स्थापना होती है कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद से 1887 ईस्वी में डफरिन कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तृतीय बर्मा युद्ध होता है 1885 से 86 में डफरिन के समय में। उसके बाद से लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी तक रहते हैं। इन्हीं के समय में फैक्ट्री एक्ट आता है 1891 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी में। उसके बाद से डूरन कमीशन की स्थापना होती है 1893 ईस्वी में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आते हैं 1894 से 99 ईस्वी में। इनको चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। और पूना में प्लेग कमीशन आता है इन्हीं के समय में। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक रहते हैं। इनके समय में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन चलता है 1904 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आता है किसके में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में आता है। ये भी प्रश्न आ चुका है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग देख लेते हैं। तो 1900 ईस्वी में अकाल आयोग बनता है, किसके अध्यक्षता रहते हैं, तो सर एंटोनी मैकडोनाल्ड आते हैं। 1901 में सिंचाई आयोग आता है किसके समय, तो सर कालिन स्कॉट मानक्रिफ इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1901 में रेलवे आयोग आता है जो इसके अध्यक्ष टॉमस रॉबर्टसन आते हैं। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग आता है जो इसके अध्यक्ष कौन है, तो एंड्रू फ्रेजर रहते हैं। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग जिसके अध्यक्ष सर टॉमस राइल रहते हैं। 19 जुलाई 1905 को ईस्वी को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। कहाँ पर, तो ये कहाँ पर के शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी कब, तो 19 जुलाई 1905 को। तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दी थी कब, तो सितंबर 1905 में। उसके बाद से लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं 1905 से 1910 ईस्वी तक रहते हैं। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कब, तो 1906 ईस्वी में, ठीक है, 1906 ईस्वी में। इन्हीं के समय में 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते 1910 से 1916 ईस्वी तक। और देखें तो इनके समय में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई तो 1911 ईस्वी में, ठीक है, कब, तो 1911 ईस्वी में।
1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब? तो 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद देखें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक रहते हैं। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद सैडलर कमीशन आता है। कब? तो 1917 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है, इन्हीं के समय में। किसके? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और रोलेट एक्ट आता है 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। किसके समय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 26 ईस्वी तक रहते हैं। एकमात्र यहूदी वायसराय थे। केरल में मुपरा विद्रोह 1921 ईस्वी इन्हीं समय में। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन और इलाहाबाद में आयोजित की गई। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को। किसके समय में? तो ये लॉर्ड रीडिंग के समय में होता है। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय में। कांग्रेस ट्रेन एक्शन या काकोरी ट्रेन एक्शन कब? तो 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी इन्हीं के समय में। लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1926 से 1931 ईस्वी में। जो देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोंग बटलर समिति की नियुक्ति हुई इन्हीं के समय में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। उसके बाद से देखें तो नेहरू रिपोर्ट किसके समय? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में आता है। दीपावली घोषणा पत्र 1929 में। किसके समय? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में आता है। दांडी यात्रा शुरू होती है 1930 में। ठीक है, किसके समय? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया तो 1930 ईस्वी में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। कब? तो 5 मार्च 1931 को। आप लोग डेट याद रखिएगा क्योंकि अभी क्रोनोलॉजी में आ जाता है। और लॉर्ड वेलिंगटन आते 1931 से 1936 तक रहते हैं, जिनकी इन्हीं समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो देखें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31-32 होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन आप लोग डेट इसका याद रखिएगा। ठीक है, 30, 31, 32। अब आगे देख लेते हैं क्या है। पूना पैक्ट का बात 1932 ईस्वी में। ठीक है, सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। बर्मा भारत से पृथक होता 1935 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में आता है। लॉर्ड लेथिन को 1936 से 44 ईस्वी तक रहते हैं। इन्हीं समय पहला प्रांतीय आम चुनाव होता है जो 1936-37 ईस्वी में संपन्न होता है, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की गई सरकार बनी। उसके बाद से मुंबई में लगभग बहुमत से तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ, जिसे करो या मरो का जिसमें नारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब आगे क्या है। लॉर्ड वेवेल 1944 से 43 ईस्वी तक रहते हैं, जिस इन्हीं समय में शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट आय योजना आती है 1944 ईस्वी में घोषणा होती है। फिर उसके बाद से वेवेल योजना 1945 में प्रस्तुत होता है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। किसके? लॉर्ड वेवेल के समय में आता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप दी जाएगी। अंतरिम सरकार गठन का होता सितंबर 1946 में। लॉर्ड माउंटबेटन 1943 ईस्वी में से 1948 ईस्वी में। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी। श्री राजगोपालचारी 1948 से 1950 ईस्वी तक रहते हैं, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहते हैं। कौन? तो श्री राजगोपालचारी रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।